सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाब के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। इतनी सी हंसी, इतनी सी खुशी, इतना सा टुकड़ा चांद का, ख्वाबों के तिनकों से चल बनाए आशियाँ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। प्यार है जिंदगी, प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, हे प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते। अमेजिंग। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह ये नौनिहाल चांद की धरती पर अपना जहां बनाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, युवा ही हमारे देश के उज्जवल भविष्य हैं और ये नन्हे मुन्ने बच्चे ही हमारे कल के जिम्मेदार युवा हैं। सबको अपना बचपन बड़ा ही प्रिय होता है। बच्चों की दुनिया हम बड़ों की दुनिया से बहुत ही अलग होती है, जिसमें ना कोई छल, ईर्ष्या, बैर, ना द्वेष और ना ही कोई भेदभाव। इसमें है तो केवल प्यार, स्नेह व सद्भावना ही सद्भावना। बच्चों के वो प्यारे प्यारे खेल, शैतानियाँ, अटखेलियाँ और उनके द्वारा पूछे गए मासूम से सवाल व जिज्ञासु प्रश्न हमें भी अपनी बाल्यावस्था की ओर ले जाते हैं। इन्हीं भावों को मैं कुछ पंक्तियों द्वारा व्यक्त करना चाहती हूँ। नन्हे बच्चों को देख बचपन याद आता है, नन्हे बच्चों को देख बचपन याद आता है। यही वो समय है जो वापस नहीं आता है, यही वो समय है जो वापस नहीं आता है। सतरंगी इंद्रधनुष को देख मन भी उड़ने लग जाता है, सतरंगी इंद्रधनुष को देख मन भी उड़ने लग जाता है। पर बचपन वापस नहीं आता है। Good afternoon to one and all. Efforts done with dedication always give fabulous result. Not only human beings but even animals and birds seem to be acquainted with this universal truth. It is said that unity is unshakable and real strength lies in togetherness. And being united with the same message, we feel happy to present before you all a short dance drama, Strength in Unity, by our enthusiastic kids. Even a tiny insect or animal may act as a motivating agent in our lives. किसी भी कार्य के लिए
सच्चे हृदय से किया गया प्रयास सदैव अच्छे परिणाम का द्योतक है। प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने मनोबल को बनाए रखते हुए उससे उबरने की कोशिश करना ही स्वस्थ मस्तिष्क का परिचायक होता है, जिसे मनुष्य के साथ साथ पशु पक्षी भी बखूबी समझते हैं। कहते हैं संगठन में शक्ति होती है तथा जीवन में प्रेरणा के स्रोत नन्हे जीव जंतु भी हो सकते हैं। इसी संदेश को एक नृत्य नाटिका एकता में शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करने आ रहे हैं हमारे नन्हे मुन्ने LKG के बच्चे। बहुत सारे। अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, एक 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 करके तारे भये अनेक। ठीक से समझाओ ना दीदी। देखो देखो एक हरी, पीछे पीछे अनेक गिलहरियाँ। एक तितली, एक और तितली, एक 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 करके हो गई अब अनेक तितलियाँ। समझ गया दीदी? एक उंगली अनेक उंगलियाँ। हाँ पेरेंट्स, प्लीज आप लोग अपनी सीट पे बैठ वो जाइए। देखो अनेक चिड़िया। आपको स्नैक्स मिल जाएंगी। आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज काइंडली टेक योर अनेक सीट। चिड़ियों की कहानी सुनोगे? हाँ हाँ। पेरेंट्स प्लीज टेक योर सीट एक चिड़िया, मेंटेन द डिसिप्लिन। एक एक करके अपने स्थानों पर बैठ अनेक जाइए। चिड़िया। आपसे ये अनुरोध है कि आप अपने स्थान ग्रहण करें और कार्यक्रम की आभा को बनाए रखें। धन्यवाद। हमें भी सुनाओ ना। तो सुनो फिर से। एक कचड़िया अनेक कचड़िया, दाना चुगने बैठ गई थी। हाय राम, जो साइड में खड़े हैं, प्लीज आप लोग बैठ जाइए। याद ने एक जाल बिछाया था। बैठ जाइए, आप सबसे रिक्वेस्ट है। याद याद कौन दीदी? याद चिड़िया पकड़ने वाला। फिर क्या हुआ दीदी? व्यास ने उन्हें पकड़ लिया, मार डाला। हिम्मत से अगर जुटे रहे तो होते हो, पर मिले रहे तो बड़ा काम भी होवे भैया, बड़ा काम भी होवे भैया। एक दो तीन। चतुर चिड़िया, सयानी चिड़िया, मिलजुल कर जाल लेकर भागी चिड़िया।
के पास चिड़ियों के दोस्त चूहे रहते थे और उन्होंने चिड़ियों का जाल काट दिया। तो देखा फिर तुमने, अनेक फिर एक हो जाते हैं तो कैसा मजा आता है। दीदी मैं बताऊं? हो गए एक, बन गई ताकत, बन गई हिम्मत। दीदी अगर हम एक हो जाए तो बड़ा काम कर सकते हैं। हाँ हाँ क्यों नहीं, तो इस पेड़ की आम भी तोड़ सकते हैं। हाँ तोड़ सकते हैं, पर जुगत लगानी होगी। Amazing. Let's give them a big round of applause to encourage our tiny tots. It is truly said that unity is unshakable, which engulfs the hearts of onlookers with happiness, pleasure and satisfaction, and is a real strength. Afternoon to everyone. Our inaugural function. Dear parents and all my well-wishers, we are going to present a short skit which shows how love binds us. Love, such a beautiful abstract noun that has a magic power. No one can better understand the meaning of these words than parents. Let us meet a family and see how devil tries to separate them by his tricks, but love binds them. After a few minutes, suddenly she starts dreaming. Now let us see what she dreams. Hey, you naughty fellow, Morty, give me back my book. It's mine, Mona. You take another one. No, it's mine. It's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. You take another one. You take. It's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. You take another one. You take. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. No, it's mine. You take another one. You take. It's mine. It's mine. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. You take another one. You take. It's mine. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. You take. No! 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 Don't! No!
Re. Hey, who are you? Are you Kilvish from the Shaktiman serial? He looks like Crime Master Gogo in the film Andaz Apna Apna. Nonsense! None of them! Andhera Kayam Re. Are you working in the electricity department? In the power cut department, I suppose, because he is fond of andhera. Nonsense! I am the power of darkness. Devil the Great. I travel in darkness. Traveling darkness? What do you use in the darkness? Ever ready torches? Or emergency lamps, Mr. Devil. Nonsense! You call me the king of darkness. I don't need light to travel. I hate light. How do you travel? In jet planes? Or on bikes. Nonsense! I don't need such toys. I have only to think where to go. Who are your favorite people whom visit often? I like murders, cheats, criminals, bad politicians, liars, those who neglect their duties, and such others. We are only children. We don't do such things. Why did you come to us? I saw you fighting. I love those. Fight for any reason. Many children are in my army. Children who don't respect their teachers, parents, elders, those who don't study, the liars. You said that you travel in the night. Then when do you sleep, Maharaj? Sleep? I don't sleep. I have some rest, mostly during the day. So having a nice time now. No studies, no exams, no homework. All you shut up! I have many greater works to do, like tempting people to do wrong, evil things, encouraging children to watch TV when they are supposed to study or pray, make people fight, wink to over my side. Okay, children, go! Go and fight! Remember, don't study or listen your parents. These holy priests and nuns, they will spoil you. Be my disciples, then you can enjoy your life. How can we? Nonsense! No more question. I'm not here for an interview. Bye-bye, children. Hey, where are you going? Gone nonsense. He's gone. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. It's mine. No, it's mine. No, it's mine. It's mine. I am fed up with these children. They will drive me mad. Every time fighting. Are you practicing to enter politics? They are like the mongoose and the you act like enemies. Are you not brother and sister? And what are you doing? All the time in the kitchen. Can't check their homework. When do I get the time? I have not finished cooking yet. I have still to do washing. What about you? After coming from the office, you just enjoy reading newspaper. Why cannot you take up their studies? Do you know what's going in the world? Dear wife, your world is confined in the kitchen. Well, if I go and sit to read the newspaper like you, what are you all going to eat? The work in the kitchen is not an easy work. As your office work, just 8 hours work and then you can relax. Okay. Then we go to the office from tomorrow and I will do the household works. I have no objection. Oh no! Then we will have to order food from the hotel. What can I do? Imagine, Monty, imagine daddy washing the clothes. Mother is sitting in the office. Now, who are like the mongoose and the snake?
Hey, who are you, man? Going for a fancy dress competition? Fancy dress competition? What is this? I think you have come to the wrong place. No, not wrong place. This is the right place. I like the families where fight. Here children's and parent fight. It's an ideal family. Congratulations. Of your devil, otherwise I will lose my temper. But you must lose your temper. That's what I like best. Not peace. I like war, big fight, bloodshed. I think he's a mad fellow who believes in devils. Go away, get lost. Your children know me. We had a friendly chat. By the way, I have come to take one of you with me to hell. Who wants to come with me? If you are serious about what you are saying, I tell you, take me, I am getting old. Oh, no, don't take him. Please don't take him. Take me instead. Don't take him. He is the head of the family. He takes care of us. Don't take him. Oh, no, don't take him. Please don't take him. Take me instead. Don't take him. No, do not do that. Take me. I can't think of family without a mother. The mother cares for everyone. I am ready to come with you. You will have a daughter. We can't afford to miss any of you. Oh, no, don't take him. He is my dear brother. Take me instead. Monty will take care of you, dear dad and mom. But we need both of you. You are our dear and only children. We may punish you to correct you if we both love you more than we love ourselves. Yes, children. We cannot imagine a life without either of you. We live for you. We love you both so much. We fight, but still we love each other. We all need each other. Oh, no. I have indeed come to the wrong place. I thought this was a fighting family, but in reality, it has turned to be a loving family. Love binds people. It binds to all of you. And you know, love is God, God is love. And where there is love, God abides. I have no entry there. God is my greatest enemy. God is my greatest enemy. Was that a dream? Oh my God, a nightmare indeed. I can't think of losing any of you. Parents need children, children need parents. We can't separate. How much you both care for us, Mom and Dad. How much you love us. Come now, let us say our family prayer, then we shall have our food. It has been rightly said, the family that prays together stays together always. We must pray before doing anything. Yes, Dad, we will always keep your advice in mind. Both of us will help you in your work, Mom. Let's all link up and sing the hymn, Bind Us Together, Lord. Together with cords that cannot be broken. Bind us together, Lord. Bind us together, Lord. Bind us together in love. There is only one God. Thank you. यह बताया गया है कि आज के इस व्यस्ततापूर्ण जीवन में हम इतने उलझ गए हैं कि अपने परिवार तथा उनके प्रति कर्तव्यों को भूलते ही जा रहे हैं, जिसका बाहरी सदस्य आकर लाभ उठाते हैं। तो हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने इस जीवन में अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहें तथा परिवार के महत्व को समझें। After this beautiful and meaningful English play, I would like to take the opportunity to invite our respected chief guest, Reverend Father Damien Gomes, to humbly upstage himself and say a few encouraging words to our tiny tots and the audience present here today.
and to sprinkle His blessings and kindness on us. I would request our respected principal to kindly escort Father on the stage. आदरणीय सम्मानित अभिभावकगण, अति माननीय हमारे विद्यालय के प्रबंधक महोदय और इस विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षकगण और मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, आज का ये दिन बहुत ही मंगलमय है। एक छोटी सी शुरुआत के बाद यह स्थान, जबकि खेती किसानी का स्थान था और समय के अंतराल में यह स्थान शिक्षा का केंद्र बन गया है। जैसा कि आज के रिपोर्ट में पढ़ा था कि छोटी सी शुरुआत के बाद मोदी बाग में 20 वर्षों से विद्यालय कार्यरत है। घनी आबादी, चौक के बावजूद भी आप सबों ने देखा कि इस विद्यालय के माध्यम से बच्चों को किसी प्रकार का विघ्न नहीं है, बल्कि पूर्ण समर्पित भावना के साथ यह विद्यालय बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। और आप देखते हैं सेंट एन्स लिखा हुआ है। यह संत सेंट एन है जो हमारे माँ मरियम की माँ है, और माँ मरियम प्रभु यीशु की माँ है, और प्रभु यीशु संत अन्ना सेंट एन प्रभु यीशु की नानी है। तो जब आप अपने नौनिहालों को इस विद्यालय में भेजते हैं तो वो माँ के संरक्षण में पढ़ते हैं और लिखते हैं। उन्हें उसी प्रकार का प्यार मिलता है संत अन्ना के माध्यम से और विद्यालय परिवार के माध्यम से कि वो बच्चों का सर्वांगीण विकास हो। तो आज हम लोगों के लिए खुशी की बात है जब उन्होंने देखा कि मोदी बाग में अभिभावकों की संख्या और इनका निवेदन बढ़ता जा रहा था। ऐसे समय में हमारे प्रबंधक महोदय मिस्टर सेसिल रेनॉक्स ने बहुत आत्मचिंतन किया कि हमारे जनपद के अभिभावकों के लोगों की मांग है कि विद्यालय प्रगति की ओर बढ़े। और हम देखते हैं, हम अगर धर्म ग्रंथ का, सुक्ति ग्रंथ का अगर हम पाठ सुने, उसमें लिखा है मनुष्य योजनाएं बनाता है, उसकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। तो आज ये प्रभु के वचन, पवित्र बाइबल के वचन साकार हो रहे हैं। योजना बनी है, आत्मचिंतन किया है, आप लोगों का सहयोग रहा है, और सहयोग रहते रहते बड़े ही आत्मविश्वास के साथ इस स्थान को ढूंढा। इस, जैसा कि आज कार्ड में लिखा हुआ है, चांद की धरती पर नौनिहालों का जहां, कितना सुंदर कैप्शन इसमें दिया है। मोदी बाग से हमारे नौनिहाल बच्चे चंद्रमा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। एक
दिव्य दर्शन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और ऐसा सुंदर कैप्शन हम लोगों को बताता है कि ये नौनिहालों के लिए ये विद्यालय अत्यंत प्रयत्नशील है और इसके लिए वह कार्य कर रहा है। फिर हम देखते हैं विजडम प्रज्ञा ग्रंथ में, मैंने प्रार्थना की और मुझे विवेक मिला, मैंने विनती की और मुझ पर प्रज्ञा का आत्मा उतरा। यदि जीवन में संपत्ति वांछनीय है तो प्रज्ञा से बड़ी संपत्ति क्या है, जो सब कार्य संपन्न करती है। यदि हमारी बुद्धि कार्यकुशल है तो प्रज्ञा कहीं अधिक कार्यकुशल है, क्योंकि वह सब कुछ की जन्मदात्री है। यदि कोई धार्मिकता को प्यार करता है तो सद्गुण प्रज्ञा के परिश्रम से उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वह संयम, विवेक, न्याय और धैर्य की शिक्षा देती है। और मानव जीवन में इनसे लाभदायक कुछ नहीं हो सकता। और यदि कोई प्रचुर मात्रा में अनुभव प्राप्त करना चाहता है तो प्रज्ञा अतीत जानती है और भविष्य का अनुमान लगाती है। तो मेरे प्रिय देवियों और सज्जनों, ये बहुत ही प्रज्ञा ईश्वरी वरदान है। और विद्या जो है हर एक चीज से बढ़कर है। विद्या का महत्व आजकल के दुनिया में सर्वाधिक है। जब कोई अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना चाहते हैं, आजकल अंग्रेजी विद्या का दौर है, जिसमें सभी माता पिता अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भर्ती कराना चाहते हैं। कंप्यूटर के युग में बिना अंग्रेजी के कुछ भी काम नहीं चल सकता है। जो भी काम मनुष्य विद्या, श्रद्धा तथा तात्विक ढंग से करता है वही सुदृढ़ होता है, वही पक्का होता है। किसी निम्न मनुष्य से भी अच्छी विद्या को श्रद्धा पूर्वक ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि हर एक व्यक्ति से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सबसे ज्ञानी वही है जो सबसे कुछ ना कुछ सीखता है। विद्या विहीन पशु, विद्या रहित है वही पशु कहलाता है। अच्छी विद्या लगन से, मेहनत से प्राप्त होती है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जो प्रतिदिन अभ्यास करता है वह बुद्धू से बुद्धिमान बन जाता है। अभ्यास करते रहने से विद्या स्थिर रहती है, इसलिए समय का जो उपयोग करता है वही बुद्धिमान और जीवन में सफल होता है। क्योंकि क्षण नासे कुतो विद्या, एक क्षण भी बेकार गया तो विद्या कहाँ मिलती। आलस ही मनुष्य का महाशत्रु है, और जो विद्यार्थी आलस करे उसे विद्या प्राप्त नहीं होती। विद्या रूप करोपाणाम, अर्थात कुरूप लोग भी अच्छे पढ़े लिखे हैं जो वही सुंदर दिखते हैं। विद्या कल्पलता के समान है, हर काम को सिद्धि कर देती है। किंतु विद्या है जो मनुष्य को मुक्ति प्रदान करे। संसार विद्या तो अविद्या कहते हैं, और विद्या वही है जो इस संसार को पार कर अमरता प्रदान करती है। इस प्रकार स्कूल में दोनों तरह के विद्या अर्जन कराना चाहिए। एक और लौकिक विद्या से वह संसार में अच्छा जीवन बिता सके, दूसरी ओर इस संसार के बाद अमर संसार में वह सुख एवं आनंद पूर्वक रह सके। इसके लिए पूरा प्रयत्न की आवश्यकता है। इसलिए जो लोग केवल इस संसार के लिए जीते हैं उनका जीवन और प्रयत्न व्यर्थ है। हमारे देश में बड़े बड़े ज्ञानी रहे हैं, उन्होंने जो हमें ज्ञान
और जीवन दर्शन दिया वह अमर है। महात्मा बुद्ध हैं जो महाज्ञानी थे। प्रभु यीशु ने अमर जीवन का ज्ञान दिया। अनेक वैज्ञानिकों ने हमारे जीवन को सुखमय बनाने में बड़ा सहयोग दिया। स्वामी विवेकानंद विद्या के कारण विश्व प्रसिद्ध बन गए। हमें भी इस महापुरुषों के समान बनकर इस संसार के लिए और भावी पीढ़ी के लिए कुछ देने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में अन्य प्रदेशों से कुछ कम ही है, इसलिए हर जगह विद्यालय खोले जाते हैं कि सभी कोई पढ़े लिखे हों और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। तो मेरे प्यारे देवियों और सज्जनों, आज हम लोगों के लिए दिन है और आपने अपने नौनिहालों का कार्यक्रम इस रंगमंच पर देखा है। कितने ही पूर्णता के साथ, परिपक्वता के साथ उन्होंने हम लोगों के सामने प्रस्तुति की है। और अंत में आपने जो नाटक देखा था उसमें वो कहते हैं जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। और हम जहाँ भी हम देखते हैं प्रेम और मित्रता की भावना से हम लोग प्रेरित होते हैं और वहाँ पर ईश्वर का राज विद्यमान होता है। और पवित्र बाइबल में भी यही लिखा है, जहाँ प्रेम है वहाँ ईश्वर है। आज हमारे लिए खुशी की बात है और धन्यवाद देने की भी बात है उन तमाम लोगों के लिए जिनके सहयोग से ये नवनिर्मित विद्यालय का निर्माण हुआ है। कई कारीगर, कई मजदूर, कई लोगों ने अपना योगदान दिया है ताकि ये विद्या हर एक चीज से बढ़कर है। बिना विद्या के हम लोग पशु के समान हैं। आज हम लोग विद्यालय परिवार के प्रबंधक महोदय मिस्टर सेसल रेनो, मिसेज जैनेट और इन परिवार के सभी सदस्यों को आज मैं तहे हृदय से धन्यवाद देता हूं। आप सबों का सहयोग यदि रहा है तो ये दिन प्रतिदिन ये विद्यालय विकास की ओर जाएगा। आप देखते हैं ये परिवार जो है, पूरा परिवार शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। पूरे परिवार, इनके बच्चे, सारे लोग, चाहे वो ला मार्टिनिया में पढ़े हैं, क्रिश्चियन कॉलेज लखनऊ में पढ़े हों, इलाहाबाद में पढ़े हैं और हमारे इलाहाबाद से अब लखनऊ में भी पढ़ रहे हैं, दिल्ली में भी पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने कोई एकाएक यह उनको मिला नहीं कि मन में चलो आज स्कूल बनाएं, लेकिन उन्होंने बहुत ही चिंतन के साथ इस नोबल टास्क को, जो कि एक बहुत ही उत्कृष्ट कार्य है, बच्चों को, हमारे जो जन्मभूमि भारत के बच्चों को, विशेषकर हमारे जनपद के बच्चों को एक उचित शिक्षा के माहौल में डालना आज के युग में बहुत आवश्यक है। तो मेरी ये प्रार्थना है, जो भी बच्चों ने कार्यक्रम किया है, हमारे अध्यापक और अध्यापिकाओं ने पूर्ण सहयोग दिया है और आज के इस उद्घाटन समारोह में उन्होंने भरपूर अपना योगदान दिया है और अच्छी प्रस्तुति हमारे सामने रखी है। मैं सभी अभिभावकों को और गणमान्य और संभ्रांत लोगों को तहे हृदय से धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ विद्यालय के प्रबंधक महोदय, मैंने देखा उस दिन, कुछ दिन पहले मैं आया था, क्योंकि जब भी हम लोग नवनिर्मित चीज़ों का निर्माण करते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं, क्योंकि एक जिम्मेदारी का काम है। बच्चों को संवारने, समझाने और बड़े होने के लिए और अच्छा ज्ञान देने के लिए, वैल्यूज देने के लिए ये विद्यालय खुला है। और मैंने देखा अंदर जाकर, ऊपर जाकर बहुत ही खुला स्थान, क्लासरूम बड़े अच्छे हैं, जहाँ पर अच्छी वायु है, अंदर भी अच्छा है, लेकिन जगह थोड़ी बाहर हम लोग सीमित है। लेकिन फिर भी जिन महान पुरुष ने इस जमीन को दिया है, एक अच्छा चीज को याद करते हुए कि ये नौनिहालों के लिए स्कूल का
जमीन उन्होंने दी है, उन्हें भी आज आप सबों के सामने तहे हृदय से धन्यवाद देता हूं, ताकि हमारे नौनिहाल बच्चे इस विद्यालय में पढ़ेंगे और भविष्य में वह हमारे देश के कर्णधार होंगे और हमारे देश के सभी चीज़ों में प्रगति करेंगे। मैं पुनः एक बार हमारे प्रबंधक महोदय और विद्यालय से जुड़े सभी लोगों को और आप लोगों को तहे हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद फादर। हम कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं आपके इन अनमोल आशीर्वचनों के लिए। हमें आशा ही विश्वास है कि आपके ये प्रेरणादायक शब्द हम सब के लिए अवश्य कारगर सिद्ध होंगे और हम इनसे लाभान्वित भी होंगे। अब मैं प्रिंसिपल सर से निवेदन करती हूँ कि वो चीफ गेस्ट को स्टेज पर लेकर जाएं। हमारे प्रिंसिपल सर से अनुरोध करती हूँ कि वे इन्हें स्मृति चिन्ह के रूप में शॉल भेंट करें। मैम, आप सभी से निवेदन है, जोरदार तालियों द्वारा चीफ गेस्ट का सम्मान करें। उनके लिए बोलो गेस्ट ऑफ ऑनर के। जैस्मिन रैनो को भी बुलाना चाहूँगे। जोरदार तालियों द्वारा फादर का सम्मान करें। धन्यवाद फादर, धन्यवाद सर। Thank you, fathers. Good afternoon, ladies and gentlemen. Here, I would like to thank our parents, Mr. and Mrs. Reno. Mr. Reno is no more. And Mr. and Mrs. A.D. Carter, who have been a guiding light for us. Now, आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले। आजा जिंदे शामी आने के तले, आजा Well done, kids. This is how children show their patriotism
towards their country. So busy in their busy life that they do not take care of their body fitness. Aerobics is a form of physical exercise that combines rhythmic exercise with stretching, jumping, and the strength training routines. It is performed on music. Music not only provides the timing for exercise movement, it also makes exercise more fun. Aerobic is an easy, pleasurable and satisfying form of exercise which helps in preventing illness and promoting physical strength. It makes our heart, lungs and muscles strong. So now our little aerobic stars are coming to show you their fun-filled dance. Let's welcome our rocking aerobic stars. Crazy
Beautiful. Shifali, do you know, by doing aerobics, we can keep ourselves fit and fine. यस रोमा मैम, आपने सच कहा, म्यूजिक के साथ एक्सरसाइज करने से बॉडी फिट तो रहेगी. Now, may I request our respected principal sir, Mr. Cecil Rano, the sculpture of human character, seasoned scholar, most humble and polite personality, navigator of this flagship of knowledge, whose hard work turned our dreams in the form of the new existence of the St. Anne's School, to come forward and propose the vote of thanks.